नाजरीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। हमारी आज के एपिसोड का जो मौजू है वो बहुत ही अहम है। हम जब भी सीखने या सिखाने की बात करते हैं तो एक शख्स, एक इंसान और एक ओहदा हमारे जहन में आता है, वो है उस्ताद का, यानी टीचर्स का। दर हकीकत सीखने सिखाने का सिलसिला उन्हीं से ही शुरू हो जाता है। तभी तो कहा जाता है कि उस्ताद का दर्जा माँ बाप के बराबर है। तालीम के साथ साथ उस्ताद अपने शागिर्द की रूहानी तरबियत भी करते हैं और उनको सही और गलत के बीच फ़र्क भी समझाते हैं। हमारी आज के एपिसोड में हमने एक होनहार ओ लेवल्स के स्टूडेंट को बुलाया है जो अपने कहानी के ज़रिए इस बात पर रोशनी डालेंगे कि कैसे उस्ताद के रवैये से उनके किरदार में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ आईं। तो आइए मिलकर जानते हैं कि क्या आजकल के टीचर्स अपनी यूथ के लिए, अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के लिए अपना रोल बखूबी से निभा रहे हैं या नहीं। सो विद दैट, खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम मिस्टर आमिर मेमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल एक तो खुश लगा हुआ हूँ और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स आपको कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे चांस दिया कि मैं अपनी स्टोरी जो है आपके शो में जो है बताऊँ और लोगों को जो है पता चले कि भाई जो है क्या जो है मतलब मोरल वगैरह सब दूँ वगैरह वगैरह। सो आई वुड रियली थैंक्स यू फॉर दिस चांस। यू आर मोस्ट वेलकम आमिर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी कहानी सुनकर तमाम लोगों को हिदायत भी मिलेंगी कि कैसे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी पूरी करनी चाहिए। तो हम स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले तो आमिर, आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, जैसे समझे दो लोग आपस में घर पे बैठ के बातें करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए क्योंकि हमारी एपिसोड का कॉन्सेप्ट ये है कि दिल खोल कर सुकून से अपनी बात बतानी है। ठीक है, तो आमिर सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? मदर, फादर और मैं खुद भी और मेरे 2 छोटे सिबलिंग्स। अच्छा, तो यानी कि आप बड़े हैं। सही। तो आमिर, क्योंकि हमारी बात आज के एपिसोड में टीचर्स पर है, तो एज अ स्टूडेंट सबसे पहले मैं पूछूंगी आप कैसे थे शुरू से? मैं वेल मैनर्ड था। इतना ज़्यादा मुझे ना शाय था ना ज़्यादा टॉकेटिव था, और जो है जब क्लास डिस्कशंस की जब बारी आती थी तो उसमें अपना 100% जो है दिखाता था, एक्टिव होता था, जबरदस्त, ऑप्टिमिस्टिक था, सेल्फ मोटिवेटेड भी था, इनोवेटिव भी था, क्रिएटिव भी था। बहुत सारी एबिलिटीज़ मेरे अंदर मौजूद थी। सही। तो मतलब आप में एक तमाम क्वालिटीज़ थी कि कहा जा सकता है कि आप टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट थे। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आप इतना एक्टिव थे, तो आप कॉन्फिडेंट स्टूडेंट थे। मैं कॉन्फिडेंट था भी सही और अभी भी हूँ, बट ज़िंदगी में एक बार ऐसा हुआ भी था कि जो है मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है सडनली जो है बिल्कुल 100 से 0 पे आगे गिर गया, और उसके बाद जो इम्पैक्ट आया लाइफ में वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया था। अच्छा, तो थोड़ा सा आप इस बारे में हमें बताएंगे कि आप क्योंकि माशाल्लाह से इतने कॉन्फिडेंट हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि एट दैट पॉइंट 100 से 0 पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ गया? मैं बेसिकली 4th क्लास में था और मैं बचपन से ना मुझे शौक था कि मैं जो है स्टेज पे आऊँ और जो भी मुझे रोल दिया जा रहा है मैं उसे करूँ। अगर नात है तो उसे पढ़ूँ, सॉन्ग है तो उसे सिंग करूँ, या कोई रोल दिया जा रहा है तो उसे परफॉर्म करूँ, और ये बचपन से हमेशा तो मैं करता आ रहा था। बट ये 4th क्लास में एक ऐसा पॉइंट आया कि मुझे रोल प्ले करने को कहा कि भाई आपको ये रोल हमें दिया है। तो मैं डायलॉग्स बोलते बोलते जो है डायलॉग्स भूल गया अपने, पर मुझे 1-2 मिनट बाद डायलॉग्स याद आ गए थे। और जैसे ही सारी ये हमारी असेंबली ख़त्म हुई तो जिस टीचर ने इस असेंबली को अरेंज किया था ना, उस टीचर ने मेरी पूरी क्लास के सामने जो है पूरी मतलब बेइज्जती की, मुझे जो है मुझे बहुत जो है सुनाया। बहुत बुरा भी लगा था और मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए था, बट हो गया था उस वक्त। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद भी एक टीचर रह चुकी हूँ और मैंने भी काफ़ी असेंबलीज करवाई हैं। तो अक्सर ऐसा होता था कि जो स्टूडेंट्स शुरू से ही अच्छे रहे हैं, कभी कभार हो जाता है, इंसान है हम मशीन तो नहीं है कि परफेक्ट हों,
कभी कभार कुछ स्टेज पे भूल जाते, लेकिन 1-2 मिनट बाद जैसे इन्होंने बताया याद आ जाती। तो क्लास में सबके सामने एज अ टीचर मैं भी उन सबको अप्रिशिएट करती थी, और मैं समझती हूँ कि सबके सामने आपको स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है कि वो स्टेज पे जा रहे हैं, और क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स तो ये भी नहीं कर पाते, तो स्टेज पे जाना ही इटसेल्फ एक अचीवमेंट है। और सबके सामने अगर अप्रिशिएट नहीं तो उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर उनका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट टाइम के लिए डाउन हो जाएगा। तो मतलब आपकी टीचर ने जब ये किया तो उसके बाद फिर भी और मौके आए होंगे, तो उसी क्लास में तो आपको टीचर ने और कोई अपॉर्चुनिटी दी या नहीं? मैंने बहुत ट्राई की थी ये जो इन अपॉर्चुनिटीज़ की मुझे मिले। मैंने बहुत टीचर से रिक्वेस्ट की, मैं होप नहीं हारा। मुझे होप भी बहुत थी कि भाई मैं कर लूँगा, क्योंकि मतलब एक बार की गलती से एक बार की गलती है, हाँ। वरना बचपन से तो हमेशा करता आ रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। तो बट इस चांस के बाद ना मुझे टीचर ने ये कहा कि जो है आप इस लायक नहीं हो कि हम आपको जो है स्टेज पे बुलाएं अच्छा। और कोई कुछ आपको दें करने के लिए। तो इस पॉइंट पे मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई बचपन से एक चीज़ करता आया हूँ, और जब मैंने हमेशा से अच्छा किया है, एक पॉइंट पे आके मैंने थोड़ी सी गलती की और फिर सब कुछ सही हो गया। सो आई डोंट थिंक सो कि मुझे मैं समझती हूँ कि आप तो चलो एक अच्छी एग्जाम्पल थे, आप बचपन से अच्छे थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एक स्टेज का डर होता है, स्टेज फ्राइट होता है। तो उनके लिए भी मैं ये कहूँगी कि टीचर्स का यही रोल है कि वो उन स्टूडेंट्स को समझाएं, ना कि वो बेस्ट पे स्टूडेंट्स लें और उनको स्टेज पे लेकर आएँ। बिकॉज इसमें टीचर्स का क्या रोल हुआ? टीचर्स की ही जिम्मेदारी है कि वो स्टूडेंट्स के वीक पॉइंट्स लें और उनको समझाएं और उनको सिखाएं। बट आई थिंक इसमें कहीं ना कहीं टीचर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है उनके प्रिंसिपल की तरफ से। एक असेंबलीज में कंपटीशन होता है कि अगर आपकी ग्रेड 4 है तो यकीनन सेक्शंस होंगी, आपकी भी कितनी सेक्शंस थी आपकी? हमारी यही कोई 4-5 थी। तो इनमें एक कंपटीशन होता है प्रिंसिपल की तरफ से कि जिसकी सेक्शन की असेंबली बेस्ट होगी ना, मतलब उसकी टीचर ने सबसे ज़्यादा मेहनत की है। तो इसमें मैं तमाम स्कूल्स के प्रिंसिपल को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि टीचर्स की अकेले मिस्टेक नहीं है। जो आप टीचर्स पे एक प्रेशर होता है कि सबसे बेस्ट असेंबली कौन सी टीचर की है, और उससे ये डिफाइन किया जाता है कि टीचर खुद भी कितना हार्डवर्क कर रही है स्टूडेंट्स पे। तो इसी प्रेशर की वजह से कभी कभार टीचर्स फिर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को उठाती है जिनको उनका पता होता है कि ये काम सही करेंगे। तो आई थिंक इट्स अ 2 वे मिस्टेक, और इसका जो फिर नुकसान होता है वो स्टूडेंट्स को उठाना पड़ता है। अच्छा आमिर, फिर जब टीचर आपको सबके सामने ये बातें बोलती थी और ऐसे वर्ड यूज़ करती थी जिससे आप डिस्करेज होते थे, तो जो आपके फ्रेंड्स थे या जो क्लास में बाकी लोग थे उनका क्या रिएक्शन होता था? फ्रेंड्स का तो रिएक्शन था ही नहीं। उनको पता था कि ये छोटी सी गलती हो गई, तो उनका तो रिएक्शन आया ही नहीं। सही। बट जो क्लास के वो बच्चे होते हैं ना, जो कभी कभार बिल्कुल एक मौका ढूंढते कि भी हमने किसी की बेइज्जती करनी ही करनी है, जिससे हम अक्सर बैक बेंचर्स भी कहते थे। तो उनको जब ये चांस मिला तो उन्होंने तो मुझे बहुत कहा, और जब मुझे चांसेस मिल रहे थे, मैं अपॉर्चुनिटीज़ देने की कोशिश भी कर रहा था, तो जो है ना मुझे ये कहा जा रहा था कि हाँ चलो कर लो अपनी, बोले जो है फिर से जो है ये सारा करो, ताकि जो है फिर से टीचर गुस्सा हो और फिर से तुम्हें कहें, फिर से तुम्हारी बेइज्जती हो, फिर सब तुम पे फिर से हंसें। इस तरीके से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है फिर से और जो है नीचे गिरने लगा। जो मुझे थोड़ी होप थी वो भी मेरी फिर ख़त्म हो गई थी। हाँ, जब कुछ लोग होते हैं जो आपका मजाक बनाते हैं, लेकिन टीचर ने ही उनको मौका दिया सबके सामने। अगर वो आपको इंसल्ट नहीं करती, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती, तो शायद उनको मौका भी नहीं मिलता। अच्छा आमिर, ये तो थी ग्रेड 4 की बात। जितनी मेरी नॉलेज है, हर क्लास में अलग क्लास टीचर होती हैं। तो आप जब ग्रेड 5 में, तो ग्रेड 5 के क्या हालात थे? ग्रेड 5 में शुरू के जो 2-3 महीने थे उसमें तो जो है कोई भी असेंबलीज हो ही नहीं रही थी फॉर सम रीजंस। बट एक मेरे ख्याल से एक हादसा भी हुआ था जिसमें मेरे ख्याल से शायद अपॉर्चुनिटी हो सकती थी, पर वो हादसा मेरे साथ ही हुआ था, तो शायद मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। अच्छा, यानी कि शायद आपको मिल जाती क्योंकि न्यू टीचर थी। बट क्या आप प्लीज़ हमें बताएंगे कि हाँ, क्या आप हमें प्लीज़ बताएंगे कि वो क्या ऐसा वाक़या पेश आया जिससे आपको लगता है कि फ़र्क पड़ा? हम सारे दोस्त जो हैं वो खेल रहे थे आपस में, हमारा फ्री पीरियड चल रहा था, तो हम पेंसिल से जो है खेल रहे थे, और मेरी पेंसिल की जो नोक थी वो बड़ी शार्प थी। ठीक है। तो मैं अपने दोस्त को बेसिकली मेरा था कि भाई मैं उसे मारूं,
ठीक है, पर मेरे माइंड में था कि मैं उसे हल्का मारूंगा, मैं उसे इतना ज़्यादा जोर से नहीं मारूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पेंसिल शार्प थी। बट ये अनइंटेंशनली भी और इंटेंशनली भी जो है मुझसे पेंसिल बहुत ज़ोर की लग गई थी। अच्छा। तो उस वक्त जो है जैसे ही ये सब बातें हुई, हमारा उर्दू पीरियड फिर शुरू हुआ। उर्दू टीचर को जब ये वाक़या पता चला कि भाई मैंने ये कुछ किया है क्लास में, कुछ हंगामा किया है, तो वो सीधा क्लास टीचर को लेके आ गई। ठीक है, क्लास टीचर को जब ये बात उर्दू टीचर की तरफ से पता चली, तो उन्होंने वो बस आए क्लास में और वो मुझे ले गई प्रिंसिपल के ऑफिस तक। अच्छा। मुझे कुछ सुना भी नहीं, बस मुझे वो ले गई। उन्होंने कहा कि भाई हमने सुना है तुमने कुछ किया है, तो इसलिए चलो प्रिंसिपल के ऑफिस में। क्लास से लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस तक मैं रोते रोते हुए बार बार सॉरी कह रहा था, और मैं कह रहा था कि मैं ये गलती फिर से नहीं करूँगा। ठीक है, मतलब आपको एहसास था अपनी गलती? एहसास था, बिल्कुल। बट कोई सुनने के लिए तैयार भी नहीं था। तो जैसे ही अब हम प्रिंसिपल के ऑफिस में गए, उनको टीचर ने बताया कि भी इस बच्चे ने ये काम किया है, तो उन्होंने तो मेरा कुछ भी नहीं सुना, इवन तो मेरी सॉरी तक भी नहीं सुनी। तो सीधा मुझे कह दिया कि भाई यू आर सस्पेंडेड फॉर 2 days। ओह माय गॉड, फॉर 2 days सस्पेंशन। ओह माय गॉड। आई एग्री कि आपकी मिस्टेक थी, और जाहिर सी बात है जब मिस्टेक होती है तो टीचर्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को समझाएं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू से ही नॉटी होते हैं, उनका यही क्लास पे इम्प्रेशन होता है ये बहुत बदतमीज़ बच्चा है, जिसको एक बार समझाया जाता है, 2 बार 3 बार, एट सम पॉइंट जब मस्तियाँ भर जाती हैं तब फिर कोई ना कोई पनिशमेंट दी जाती है ताकि थोड़ा उनका बिहेवियर कंट्रोल हो, उनमें डिसिप्लिन है। लेकिन आमिर थ्रू आउट एक अच्छे बच्चे रहे हैं, और आपसे शायद पहली बार ये हुआ था। ये पहली बार। और ऐसा भी नहीं था कि ये अपनी गलती नहीं मान रहे थे। ठीक है, इनको टीचर समझाती, मे बी इनको चले डांट भी देती। अच्छा, आपने उस स्टूडेंट को सॉरी कहा? हाँ, स्टूडेंट को उनको भी सॉरी कहा, राइट? और टीचर को भी कह रहा था कि भाई जो है मैं ये गलती फिर से नहीं करूंगा, मुझे एक चांस दे दे बस। सही। तो जब एक बच्चा 5 क्लास का बच्चा पहली मिस्टेक पे इतना ज्यादा सॉरी कह रहा है, स्टूडेंट से लेके प्रिंसिपल तक सबको, और अगर पनिशमेंट, मैं समझती हूँ कुछ स्कूल्स के ऐसे रूल होते हैं कि थोड़ी सी पनिशमेंट दी जाए, तो आप 2 दिन की सस्पेंशन, दिस इज ह्यूज। इससे स्टूडेंट्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो आमिर, जब आपको ये 2 दिन की सस्पेंशन मिली, तो आप जब घर गए तो आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? पेरेंट्स को ये बात पता चली थ्रू क्लास टीचर, उनके पास नंबर थे। तो जो है उन्हें जैसे ये बात पता चली, मैं उस टाइम घर आया था, और उन्होंने बस मुझसे पूछा आगे कि भाई थोड़ा साइड पे आओ, हमसे तुम्हें बात करनी है। फिर मुझे थोड़ा शक था कि भी उन्हें पता चल गया कि अब क्या हुआ क्या है। फिर वो मुझे साइड पे ले गए अकेले में, और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या हुआ है आज, क्या हुआ था, सारा खुल के बताओ, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। फिर मैंने सारा वाक़या एक्सप्लेन किया और एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड बताया कि भाई क्या हुआ। आपने अपनी गलती बताई? हाँ, मैंने अपनी गलती भी बताई कि भाई मैंने क्या किया। तो उन्होंने मुझे मेरे पेरेंट्स ने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुक्रगुजार हूँ कि भी उन्होंने मुझे उस टाइम साथ दिया था। उन्होंने बस मुझे ये सिखाया कि भाई जो है अगर गलती हुई है तो इस गलती को मान लो, और ये याद रखना कि जो है जब आप दोस्तों में मस्ती मजाक तो होती रहती है, जब आप कर रहे हो तो एक लिमिट होती है उस मस्ती की। अगर आप हाथों से कर रहे हो तो हाथों की भी एक लिमिट है, अगर आप कुछ बोल भी रहे हो तो उसकी भी एक लिमिट है, एक दायरा होता है, उसमें महदूद, ताकि आप उस बच्चे को जो है ऑफेंड ना कर दें या फिर उसको चोट ना पहुंचा दें। बिल्कुल। तो मैंने फिर इस बात को रियलाइज़ किया कि हाँ, मैंने उसे बिल्कुल चोट पहुंचाई है। फिर जो है इस तरीके से तो आपके पेरेंट्स ने ये कुछ कांटेक्ट किया, लाइक उनके पेरेंट्स से या कुछ स्कूल वालों से कि सस्पेंशन कैंसिल हो? मेरी मदर ने जो है एप्लीकेशंस लिखी थी हमारे प्रिंसिपल को, पर उन्होंने वो एप्लीकेशंस या तो देखी नहीं या तो पढ़ी नहीं, क्योंकि रिस्पांस तो आ ही नहीं रहा था। रिस्पांस सीधा यही आ रहा था कि भाई हम कोई अपॉलॉजी एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपकी, जो किया है उसकी सज़ा तो मिलेगी। तो बट सज़ा इतनी बड़ी? हाँ, मतलब मैं मानता हूँ कि सज़ा चलो सही है, वाक़ई ख़तरनाक था तो जाहिर सी बात है मिलनी भी चाहिए, बट आई थिंक ये थोड़ी सी ख़तरनाक सज़ा थी। सही। इस पर मैं आपके पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करूंगी, आप समझें एक सैल्यूट करूंगी, क्योंकि मैं खुद भी टीचर थी तो मुझे याद है कुछ बच्चे थे जो बहुत ज़्यादा नॉटी थे। तो हमने क्या किया कि एट सम पॉइंट जब उनकी शरारतें भर गईं तो हमने उनके पेरेंट्स को कॉल की और हमने सोचा हम पेरेंट्स से बात करें कि वो भी समझाएं, क्योंकि बच्चे अक्सर पेरेंट्स की बात भी समझ जाते हैं।
तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो मानते नहीं है, वो कहते हैं मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा तो भाई टॉपर है, उसके डिसिप्लिन की तो घर पे तो वो कुछ नहीं करता। मतलब वो एक्सेप्टेंस नहीं होती उनमें। लेकिन इनके पेरेंट्स ने एक्सेप्ट भी की, इनको समझाया भी, एप्लीकेशंस भी दी। तो यहाँ पे जब हर जगह से इतनी पॉजिटिविटी थी तो आई डोंट थिंक कि सस्पेंशन जैसी सज़ा मिलनी चाहिए थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अच्छा आमिर, आप जब सस्पेंशन के बाद 2 डेज आपके हुए, आप फिर 3rd डे स्कूल पे गए, तो वहाँ पे क्या हालात थे? हालात तो बड़ी ख़राब हो चुके थे, क्योंकि जो दोस्ती जो थी वो मेरी बहुत बड़ी दोस्ती थी। मेरे तकरीबन सारे ही बॉयज़ जो थे वो सारे दोस्त थे। सही। पर जब उन्हें पता चला कि भाई मैंने ऐसा कुछ काम किया है, तो उन्होंने, वो पेरेंट्स की तरफ से नहीं, वो होता है कि भाई जो है ये बच्चा सस्पेंड हुआ है तो या मतलब एक मार्क आ जाता है। हाँ, एक मार्क बेसिकली मेरे ऊपर लग गया कि भाई जो है ये बच्चा बुरा है, इससे दूर रहना बेहतर है। तो जब ये मार्क मेरे ऊपर लग गया तो सारे के सारे दोस्त मुझसे जो है मुझसे अलग हो गए। मैं जब उनके पास खेलने जाता था तो वो दूसरी जगह भी चले जाते थे। तो इस तरीके से दोस्ती भी जो है, दोस्ती पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट आया मेरा। मतलब इतनी बड़ी सज़ा जो सिर्फ उस टाइम तक महदूद नहीं थी, आगे भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़े। एंड आई एग्री कि जो दोस्त आपके साथ नहीं थे तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू ये होता होगा, जैसे हमारे पेरेंट्स भी हमें समझाते हैं कि आप अच्छे बच्चों के साथ रहो, अच्छी कंपनी रखो, अच्छा इन्फ्लुएंस आएगा। तो उनके पेरेंट्स के भी जहन में ये बात आई होगी कि जो बच्चा सस्पेंड हुआ है तो उस बच्चे के साथ अगर मेरे बच्चे बैठेंगे तो पता नहीं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। तो पेरेंट्स की ये साइकोलॉजी समझ आती है, वो कहते हैं, और स्पेशली जब बच्चे छोटे हों, क्योंकि छोटे बच्चे ही चीज़ें एडॉप्ट करते हैं इजीली। तो आमिर, आई एम रियली सॉरी टू हियर दैट कि आपको ये सब से गुजरना पड़ा। अच्छा आमिर, ये तो थी फिर 4 और 5 की बातें। फिर आगे क्या हुआ आपकी स्टूडेंट लाइफ के करियर में? 5 हमारी क्लास फिर ख़त्म हो गई। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था, क्योंकि ना कोई दोस्त बचा था और ना ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी कि भाई मैं कुछ कर पाऊँ। तो सारा और कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल। लेकिन कॉन्फिडेंस से मुझे याद आता है कि आज अपने सामने मैं जिस आमिर को देख रही हूँ वो लेवल्स का स्टूडेंट और इतना कॉन्फिडेंट है। तो मैं जानना चाहूँगी, जब इतना आपका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया था तो फिर क्या ऐसी चीज़ें हुई कि आज मैं अपने आगे आपको देख रही हूँ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ? हुआ कुछ यूँ कि जब मैं फ्रस्ट्रेट हुआ अपने स्कूल से, तो और हमारे फैमिली के हालात भी कुछ ऐसे बन गए थे कि हमें स्कूल चेंज करना पड़ा। तो हमने अपना स्कूल चेंज कर दिया। मैं आ गया फिर 6th क्लास में। सही। 6th क्लास के एक 2nd या 3rd डे में जो है हमें प्रिंसिपल ने जो है बुलाया था कि भाई न्यू स्टूडेंट्स जो उस क्लास के हैं उसको बुलाओ। फिर हम गए वहाँ पर। उन्होंने जो है बड़े प्यार के लहजे में हमें समझाया। हमने कहा कि भाई अगर आपको टीचर्स में कोई फॉल्ट नज़र आता है तो आप हमें बताइए, अगर आपको कोई मसले हैं आप हमें वो बताइए। मतलब सारे कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि भाई मैं डिस्करेज हूँ या फिर सारे या दूसरे डिस्करेज हों। सारा का सारा हमें जो है इनकरेज किया, और यहाँ से कॉन्फिडेंस जो है फिर से बढ़ना शुरू हो गया। यहाँ से आपकी पॉजिटिव जर्नी शुरू हुई। यहाँ से तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि कैसे आपके डाउनफॉल के बाद एक राइज आया। बट वो जानने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ख़वातीन और हजरात, वक्त होता है एक ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले में मुब्तला हैं? क्या आप किसी बात के लिए फिक्रमंद हैं? जैसे पेट में दर्द होता है ज्यादा खाने से, वैसे ही दिल का बोझ बढ़ता है अकेले रहने से। तो छोड़ दें अपनी सारी फिक्रें और परेशानियां, क्योंकि आ गई हूं मैं इकरा नईम एक शो लेकर जिसका नाम है दिल खोलकर।
आइए मुस्कुराइए दिल खोलकर, आइए अपने दुख बांटें दिल खोलकर, आइए अपनी कहानी बताइए दिल खोलकर। किसी बात पर परेशान हैं? क्या आप किसी मसले? वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो हम बात कर रहे थे कि कैसे कुछ टीचर्स ने इनको डिमोटिवेट किया, इनको डिस्करेज किया, मगर इन्हीं की कहानी में कैसे कुछ टीचर्स ने पॉजिटिव रोल प्ले किया। और वो पॉजिटिव रोल जानने के लिए बातों का सिलसिला जारी करते हैं। तो आमिर, आप बता रहे थे कि आपको प्रिंसिपल ने बुलाया और उन्होंने तमाम आपको और कुछ और न्यू स्टूडेंट्स को बुलाया और उनकी पॉजिटिव काउंसलिंग की। तो क्या आप उस प्रिंसिपल का नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल जी, उन प्रिंसिपल का नाम जो है वो मैडम सुल्ताना है, जिन्होंने कॉन्फिडेंस की जो जर्नी थी जो फिर से बढ़ाना शुरू कर दिया, जो 2 साल से रुकी हुई थी, पर फिर से जो है एक बूस्ट आ गया था उसका। इससे पता चलता है कि जो पॉजिटिव अल्फाज होते हैं उनकी क्या वैल्यू होती है और टीचर के रोल की क्या वैल्यू होती है। जो टीचर एक इंसान को गिरा भी सकता है और एक इंसान को वापस उठा भी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आमिर, जब उन्होंने इतनी अच्छी बातें बोली तो क्या इन पे इम्प्लीमेंटेशन आपको भी महसूस हुई? जी बिल्कुल, मुझे महसूस हुई। वो ऐसे कि हमें जो है ना मुझे चांस दिया गया था कि मैं जो है स्टेज पे आऊँ। अच्छा। हाँ, मुझे चांस दिया गया था। हाँ। हमें सारे न्यू स्टूडेंट्स जो थे उनको बेसिकली वो चांस दे रहे थे ताकि उनको वो चेक वेक करने के लिए। बेसिकली यहाँ पे वो फेवरेटिज्म नहीं कर रहे थे कि सिर्फ पुराने स्टूडेंट्स को चांस दिया जाए, न्यू को भी दिया जा रहा था। तो मैं जो है 2nd या 3rd नंबर पे आ रहा था जी। तो जैसे ही मुझे बुलाया गया, मुझे पहले तो वो प्रैक्टिस की गई। फिर प्रैक्टिस करने के बाद जो है मुझे स्टेज पे बुलाया कि भाई जो है अब आप कुछ शुरू कीजिए। मैंने वहाँ पर जो है सूरह रहमान जो थी वो पढ़ी थी वहाँ पर। ज़बरदस्त। और मैं बहुत प्राउड हुआ क्योंकि जब ये असेंबली ख़त्म हुई थी हमारी, तो जो है मेरी प्रिंसिपल ने मेरी बहुत तारीफ़ की। और ऊपर से जो हमारे 2 बिल्डिंग्स एक्चुअली मर्ज थे, ठीक है, एक जूनियर बिल्डिंग भी था तो एक सीनियर बिल्डिंग था। तो जूनियर बिल्डिंग में भी उस टाइम जो असेंबली हो रही थी, तो मेरी अम्मी भी खुद वहाँ पर एक टीचर थी। उन्होंने जो है कहा कि जो है एक वहाँ पर उनकी शायद कोई सामने वाली कोई टीचर थी, उन्होंने कहा कि जो है ये आवाज़ कहीं से आ रही है और इतनी अच्छी आ रही है। सारे कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले वहाँ पर और मैं खुद भी हैरान हो गया कि ये इतनी दूर आवाज़ गई कैसे है और इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले और हर तरीके से। मतलब आवाज़ तो फिर भी चले गई लेकिन कुछ अच्छा था उस आवाज़ में और आपने इतने अच्छे से वो सूरत पढ़ी कि सबने कहा कि आप अच्छा कर रहे हैं। सही। तो आमिर, इसके अलावा और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिली जिससे ये आपका जब असेंबली हमारी हो गई थी तो मेरी प्रिंसिपल खुद भी मुझसे प्राउड हुई थी कि मैंने इतनी अच्छी आवाज़ में इतना अच्छा पढ़ा है मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद एक इवेंट था, एक होटल में वो इवेंट था। अच्छा। जहाँ पर जो है बिल्कुल कम तादाद नहीं थी लोगों की, बहुत बड़ी तादाद थी। स्कूल में तो अभी भी कम तादाद थी, बट वहाँ होटल में बहुत बड़ी तादाद थी। कौन सा इवेंट था एग्जैक्टली? ये कोई मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं आ रहा, बट ये कोई अवार्ड सेरेमनी कुछ ऐसा कुछ था। अच्छा, मुझे वो पता नहीं था, वो सीनियर्स का इवेंट था। सही। तो मुझे बस वहाँ बुलाया गया कि भाई आप जो है यही सूरत इसी ट्यून में पढ़ें जिस ट्यून आपने पढ़ा है, या फिर इससे बेहतर और पढ़ सकें तो इससे बेहतर और पढ़िए। अच्छा, मतलब सीनियर्स का इवेंट था और आप लाइक छोटे थे लेकिन उन्होंने आपको चूज किया। जबरदस्त। और यहाँ पे बिल्कुल तादाद बहुत बड़ी थी। ये कोई 100, 200, 300 बंदे वहाँ पर थे। सही। अब इतने सबके सामने जो है मैंने प्रेजेंट किया और वहाँ पर भी बहुत मुझे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। जबरदस्त। और मैं बहुत उस टाइम बस मैं जो है मुझे एक डायलॉग में वहाँ उसी वक्त याद आया कि एक टीचर थी जिसने मुझे यही बोला था कि भाई जो है मैं लायक नहीं हूँ। मैं उनकी बुराई तो नहीं करूँगा खैर,
पर उन्हें ये ज़रूर कहूँगा कि जो है हर बच्चे की अपनी काबिलियत होती है और जाहिर सी गलत सारे इंसान हैं तो एक बार गलती हो जाती है, बट गिराना जो है वो आपको नहीं करना चाहिए, आपको उठाना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल, ये उस्ताद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चों क्योंकि उनके एक डायलॉग से जो मेरे ऊपर इम्पैक्ट पड़ा वो पूरे सालों सालों का रहा। बिल्कुल तो ये तो चलें, ये अच्छी बात है कि आपको अगर किसी टीचर ने डीमोटिवेट किया तो वहाँ पे आपको दूसरी टीचर ने ही मोटिवेट किया और उन्होंने ही आपको ये कॉन्फिडेंस दिया, ये प्लेटफॉर्म और ये अपॉर्चुनिटी दी। और आपको भी इसमें मैं आपकी भी तारीफ करूँगी कि आपने वो अपॉर्चुनिटी ली। आप चाहते तो आप कह सकते थे कि नहीं मैं नहीं कर पाऊँगा, अब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आपने किया। उन्होंने कहा था कि हमें कुछ नहीं सुनना, बस आपको आना है तो आना है। उसके बाद और भी असेंबलीज हुई जो जैसे 14 अगस्त की या फिर जितने भी और इवेंट्स आते हैं हमारे, वहाँ पर मुझे ही बुलाया जा रहा था। नॉर्मल असेंबलीज में किसी और को बुलाया जा रहा था, बट जब हाई लेवल की असेंबलीज की बात आती थी तो उसमें मुझे बुलाया जा रहा था। बेहतरीन। अच्छा आमिर, ये तो थी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात। पढ़ाई के हवाले से आपका टीचर्स के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है? हमेशा से अच्छा रहा है, बट एक बार जो है मौका तो नहीं, बट जो है एक बार ऐसा हुआ था कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो था उसमें से सारा एक टीचर ने मेरा इंटरेस्ट ही वहाँ से ख़त्म कर दिया। कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? मैथमेटिक्स, जो बचपन से जो है मुझे पसंद था और अभी भी मुझे वही पसंद है। ज़बरदस्त। तो ये सब्जेक्ट था जिसमें पूरा का पूरा मेरा इंटरेस्ट जो है सही लूज़ हो गया मेरा वहाँ से। अच्छा, फिर ऐसा क्या हुआ कुछ यूँ था कि हम 8 क्लास में थे, एंडिंग कुछ चल रही थी, 2-3 महीने बाकी थे और जो है ना हमें दूसरी क्लासेस में बिठाया गया था और वहाँ पर टीचर्स भी चेंज थे। तो वहाँ पर एक टीचर था, उन्होंने एक बार कहा था कि जो है ना अगर आप सारे बच्चों को कहा था कि जो है आप सबको कोई भी डाउट आए तो होम टाइम के बाद तो आप मुझसे इस टाइम आके ये क्लास होगी, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँगा, आप मुझसे आके पूछ सकते हैं। तो मुझे होम टाइम के बाद जो है डाउट आया था मैथ्स में, तो मैं वो पूछने गया था वहाँ पर। और मैं जैसे ही वहाँ पर मैं गया, मैंने कहा कि सर मुझे ये डाउट है, आप मुझे बस यहाँ पर क्लियर करा दें ये डाउट जो है। तो पहले तो सर के जो है मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद तो नहीं आ रहे अभी, बट जो है सर के जो डायलॉग्स थे उन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया बहुत वहाँ पर, और मेरा सारा इंटरेस्ट ही वहाँ से मेरा ख़त्म किया। उसके बाद समझाई नहीं, मतलब समझाई थी बट अपने डायलॉग्स के बाद। अच्छा। अब मुझे तब भी वो चीज़ जो है डाउट कर रही थी, पर मैं अब पूछने की हिम्मत नहीं हुई दोबारा। हाँ, बिल्कुल। तो जो है इस पॉइंट पे जो है मेरा थोड़ा सा पढ़ाई से या कहें कि फेवरेट सब्जेक्ट से इंटरेस्ट, और इससे इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे एग्जाम्स करीब थे, तो अब मुझे डर लग रहा था कि मैं पूछूं अब किससे, मुझे तो डाउट्स ही क्लियर नहीं हो रहे। दोस्तों से पूछना था, दोस्तों को भी क्लियर नहीं होते थे क्योंकि दोस्तों को भी डर लगता था इससे। पर चूँकि मुझे तो बिल्कुल डायलॉग बोला था और फिर जो है मुझे बहुत डिमोटिवेट किया। अब उस पर इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे एग्ज़ाम्स आए, मैं 90s का वाला बच्चा था कि जो है 90 मार्क्स लाता था मैथ्स में। सही, ज़बरदस्त। तो इस टाइम क्या हुआ कि मेरे 65 से 70 के बीच में मेरे मार्क्स आ गए। तो मेरा और जितनी मेहनत मैं मैथ्स में मैंने उस टाइम की थी ना, मैंने कभी मैथ्स में नहीं की। इवन मैंने अभी भी मैंने नहीं की। मैं लास्ट के दिनों में पढ़ता हूँ कि मुझे पता है मेरे डाउट्स क्लियर हैं, मैं आराम से मार्क्स गेन कर लूँगा। इवन जब जो है हमारी 7th के फाइनल एग्जाम्स थे, 6th के फाइनल एग्जाम्स थे, 5 के, मैं लास्ट दिनों में हमेशा से मैथ्स में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, काबिल स्टूडेंट रहे हैं। तो मैं लास्ट की कुछ आवर्स नहीं पढ़ता था और अच्छे मार्क्स लगाता था, बट इस बार मुझे पूरा दिन पढ़ना पड़ा। बातें आप पे अफेक्ट मुझे फॉर्मूलाज याद नहीं हो रहे थे और भर के फॉर्मूलाज थे तो मुझे याद भी नहीं हो रहे थे। इससे स्ट्रेस भी बहुत बड़ा मेरा, और मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आए। मार्क्स खैर अच्छे तो आए बट वैसे नहीं है जैसे आते थे हमेशा। इस पर मैं ये कहूँगी कि टीचर से अगर बच्चा को स्टूडेंट सवाल पूछता है, इफ़ दैट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्टडी, तो ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक बार बताएं, 2 बार बताएं, और अगर ज़्यादा पूछ रहा है तो उसको वर्कशीट्स दे दें, उनके पेरेंट्स को बोल दें कि इस सब्जेक्ट पे ज़्यादा तवज्जो दें, लेकिन पूरा प्यार और मोहब्बत से समझाएं, ना कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि स्टूडेंट्स का उस फेवरेट सब्जेक्ट से इंटरेस्ट लूज हो जाए और उनके ओवरऑल ग्रेड्स पे भी इम्पैक्ट पड़े। बिकॉज यही टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट्स को अंधेरे से रोशनी में लेकर आना। तो अभी आप मैथ्स में कैसे हैं आमिर? आप जैसे मुझे बता रहे थे, मुझे लग रहा है मैं बहुत अच्छा हूँ और फिर से जो है मेरा इंटरेस्ट जो है
वो कैसे हुआ जो फिर से आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? ये कुछ ऐसे हुआ कि अब हमारी 8th क्लास खत्म हो गई और ये वाकया जो मैंने बताया ये 1 साल पहले का वाकया है। ठीक है। अब हम आ गए O1 में। O1 में मैं उस टीचर का नाम लेना चाहूँगा, मिस सबाहत उनका नाम है, जिन्होंने मुझे जो है, मैं जितनी बार भी उनसे पूछता था उतनी बार मुझे जवाब मिलता था और बड़े अच्छे वे में मुझे मिलता था। तो मुझे डर नहीं रहता था कि यार मैं, भले मेरा सवाल सेंसलेस हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, भले सेंसलेस हो या सेंस बनाता हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, बस मुझे डाउट क्लियर करना था। तो मैं जितनी बार भी उनसे पूछता था उतनी बार मुझे एक अच्छे वे में मुझे रिप्लाई मिलता था और इस तरीके से मेरे डाउट्स जो थे वो सारे क्लियर भी हो जाते थे और इस तरीके से फिर से मेरा इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगा मैथ्स में, क्योंकि टीचर ही मुझे ऐसी मिल गई बेहतरीन। और उस पे अब इम्पैक्ट ये बढ़ा कि एग्जैक्ट जो मेरे ख्याल से जो मेरे मार्क्स थे जब 8 में आए थे तो वो आई थिंक 68 के अराउंड मेरे आए थे मार्क्स। 9th के जो बिल्कुल O लेवल्स का साल जो था उसके मिड टर्म एग्जाम्स में मेरे 92 मार्क्स आए थे। अब ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। सही, वाकई। हाँ, तो मतलब यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टूडेंट वो सेम है, वो कांस्टेंट है, चेंज कौन हुआ? टीचर चेंज हुई। तो अगर टीचर अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं तो वो देख सकती हैं कि स्टूडेंट्स के ग्रेड्स भी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं और हमारे सामने एक लिविंग एग्जाम्पल है। तो ज़बरदस्त आमिर, तो आपकी कहानी सुनकर मैं यकीन करती हूँ कि काफ़ी टीचर्स को भी आइडिया हुआ इस बारे में, इस हवाले से। अच्छा आमिर, आप कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे? मैं हर एक टीचर को, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का हो, इवन मदरसास के भी कुछ टीचर्स होते हैं, तो सबको एक ही पैगाम दूंगा कि इनकी मेरे ख्याल से जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक बच्चे को पढ़ाना होती है और उसके डाउट्स क्लियर कराना, उसको सही पाथ पे ले जाना। दूसरी भी होती हैं बट वो जो है मेन बेसिकली नहीं होती, ये मेन होती हैं। तो इस पे जो टीचर्स का जो फ़र्ज़ है वो ये है कि मुझे पता है टीचर से बहुत बड़ा चैलेंज होता है बहुत सारे बच्चों को लेके, बहुत सारे बच्चों को एकदम से लेके चलना, बट उन्हें समझना चाहिए कि भाई जो है उन्हें उनका कैरियर भी ऐसा ही है कि भाई उनको बच्चों के डाउट्स क्लियर करने हैं, बच्चों को पढ़ाना है, ना कि बच्चों को डिमोटिवेट करना है। डिमोटिवेट आप कर रहे हैं, आपके 1-2 जुमले से उस बच्चे की लाइफ तबाह हो रही है, तो आप पे तो असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आप तो अपना करियर बना चुके हैं, आप तो कमा भी रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी कर रहे हैं, बट आपने उस बच्चे का करियर तबाह कर दिया, आपने उसका फ्यूचर तबाह कर दिया, उसका कॉन्फिडेंस भी आप लो कर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो है आप अगर बच्चे की गलतियाँ हैं भी सही तो उससे एक तो अकेले में ले जाएं, ठीक है, मोस्टली टाइम नहीं मिलता, अगर आप क्लास में भी अगर आप कह रहे हैं तो आप बस मिस्टेक हाईलाइट कीजिए और उन्हें कहें कि भाई, और उन्हें पोलाइट वे में कहें कि भाई जो है ये गलती फिर से ना करना, ये तुम्हारी गलती थी इसलिए वी आर टेलिंग यू। तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ना लूज़ हो या बच्चे की होप ना गिरे कि भाई मैं बुरा नहीं हूँ इस चीज़ में। तो मेरी तो यही एडवाइस है कि भाई बच्चों को जो है वो आप जो है मोटिवेट करें, उन्हें सही पाथ दिखाएं उन्हें, और जो भी उनका सवाल है स्टडी से रिलेटेड जो है वो उनके क्लियर कराएं, चाहे वो कैसे भी हों, चाहे वो सेंसलेस हों या भले वो सेंस बनाते हों। तो ये मेरा पैगाम है सारी टीचर्स को। और ज़बरदस्त, बेहतरीन। आमिर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और अपनी इतनी अच्छी कहानी बताने के लिए। थैंक यू आपको भी कि आपने मुझे जो है शो में बुलाया। मेरा ये फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी शो पे आऊँ, तो इसलिए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है और यकीनन जो है अंदर से एक्साइटमेंट भी बहुत थी। पर बहरहाल आपको बहुत बड़ा थैंक्स हो कि आपने मुझे जो है इम्पोर्टेंस में लिया कि भी जो है मैं यहाँ आऊँ, अपनी कहानी बताऊँ बिना किसी जो है प्रॉब्लम के। सो थैंक यू अ लॉट वेरी मच। यू आर मोस्ट वेलकम आमिर, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ख़वातीन और हजरात, जाने से पहले मैं भी कुछ कहूँगी, वो ये, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। The role of a teacher can destroy a student's career as well as build a student's career. तो काफ़ी टीचर्स आज भी ऐसी हैं, जैसे हमने आमिर की कहानी के ज़रिए जाना, जो पॉजिटिव अप्रोच से, प्यार मोहब्बत से अपने स्टूडेंट्स को तवज्जो दे रही हैं और डेडिकेशन से उनको चीज़ें सिखा रही हैं। मगर अफसोस काफ़ी टीचर्स आज भी ऐसी हैं जो अपने हार्श एटीट्यूड से, अपने रूड रवैये से स्टूडेंट्स को डिस्करेज कर रही हैं, सबके सामने डिग्रेड कर रही हैं। इससे स्टूडेंट के अंदर नेगेटिव पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो रही है। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचर्स दैट प्लीज़ अंडरस्टैंड, टीचिंग इज़ नॉट जस्ट अ जॉब, टीचिंग इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, a huge responsibility indeed. So please
स्टूडेंट्स को प्यार से समझाएं, उनको तवज्जो दें, उनको अंधेरे से निकालकर रोशनी में लेकर आए और उनके लिए एक बेहतरीन रोल मॉडल साबित हों। तो जज़ाकल्लाह खैर। इसके साथ साथ मैं लूँगी इजाज़त। तब तक के लिए ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफिज़।